नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, फोटोन क्लासेज की ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हम बीएससी सेकेंड ईयर केमिस्ट्री की क्लासें रेगुलर डाल रहे हैं, इसी के अकॉर्डिंग हम आज ऊष्मागतिकी जो कि आपकी फर्स्ट यूनिट है, जिसमें हमने कुछ पॉइंट पढ़ लिए पहले, और आज जो बच रहा है, जो भी इसके आगे है वो पढ़ेंगे अपन। तो हमने पिछले वीडियो में पढ़ लिया था, क्या पढ़ा था कि जो वर्क होता है, जो किया गया कार्य, एक होता है प्रसार कार्य और एक होता है संपीड़ित कार्य, है ना। तो प्रसार कार्य होता है, प्रसार का मतलब इस पे क्या करेगी, प्रसार कार्य में गैस या तंत्र कार्य करता है, और संपीड़न में क्या करता है, गैस या तंत्र पर कार्य किया जाता है। किसके द्वारा, पिस्टन के द्वारा या बाह्य बल के द्वारा। तो हमने प्रसार कार्य किया था, ठीक है। तो प्रसार कार्य यहाँ पे हमने पढ़ लिया था, W बराबर क्या पढ़ा था, W बराबर माइनस P एक्सटर्नल डेल V, ये हमने पढ़ लिया था। पिछले वीडियो में देख लेना आप कि हमने डेरिवेट कैसे किया है, कैसे बनाया था कि किया गया कार्य प्रतिरोधी दाब, यहाँ पे क्या है, बाह्य बल या बाह्य दाब बोल सकते हो, प्रतिरोधी दाब इनटू आयतन में परिवर्तन, ये हमने पढ़ लिया था, ठीक है। अब इसमें हम कुछ कंडीशंस देखते हैं। देखो, फर्स्ट कंडीशन, यदि प्रतिरोधी दाब मतलब P एक्सटर्नल बराबर 0 हो तो क्या होगा बताओ। यदि प्रतिरोधी दाब मतलब पिस्टन पे जो दाब लगा रहे हैं वो अगर शून्य कर दिया जाए तो गैस का क्या होगा, प्रसार होगा। कैसा, मुक्त प्रसार, मतलब बाह्य दाब बिल्कुल भी नहीं है, तो गैस मुक्त रूप से, फ्री रूप से क्या होगी, प्रसारित होगी, ठीक है। तो यहां पे यदि प्रतिरोधी दाब बराबर 0 हो तो क्या होगा, W बराबर क्या हो जाएगा, P एक्सटर्नल 0 को इससे गुणा करोगे तो 0, किया गया कार्य 0 होगा। लेकिन यहां पे डेल V 0 नहीं होगा, डेल V 0 नहीं होगा। 0 क्या है यहाँ पे, ये, तो 0 को इससे गुणा करोगे तो ये 0 होगा, ये खुद 0 नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे W इक्वल टू 0 होगा। अतः गैस का मुक्त प्रसार होगा, क्या होगा, मुक्त प्रसार होगा। इस दौरान किया गया कार्य शून्य होता है। क्या होता है, 0 होता है। क्या हो गया, 0, है ना। तो यहाँ पे प्रतिरोधी दाब पे डिपेंड करता है कार्य। अगर प्रतिरोधी दाब ही अगर शून्य हो जाता है तो कोई कार्य नहीं होगा, अर्थात कार्य क्या होगा, यहाँ पे 0 होगा। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो कार्य किया जाएगा वो किस पे डिपेंड करता है, प्रतिरोधी दाब पर। अतः कार्य, या बोल सकते हो प्रसार कार्य, बोल सकते हो कार्य प्रतिरोधी दाब पर निर्भर करता है। क्या करता है, निर्भर करता है, ओके, प्रतिरोधी दाब पर निर्भर करेगा, ठीक है। इसमें चेंजिंग करोगे तो वर्क भी चेंज होगा, अगर इसको शून्य करोगे तो वर्क भी शून्य होगा, ठीक है। तो ये फर्स्ट कंडीशन हो गई प्रतिरोधी दाब से संबंधित, ओके। अब इसके बाद में हम देख लेते हैं सेकंड कंडीशन, यही देख लेते हैं, नीचे ही देख लेते हैं। सेकंड, स्थिर आयतन
पर या स्थिर आयतन ना लिख के आप क्या लिख सकते हो, मैंने एक प्रक्रम बताया था आपको स्थिर आयतन वाला, वो कौन सा है, यदि प्रक्रम क्या हो, समआयतनी, क्या हो, समआयतनी। यदि प्रक्रम समआयतनी हो या बोल सकते हो स्थिर आयतन हो। तो समआयतनी का मतलब जानते हो, वॉल्यूम क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। क्या रहेगा यहाँ पे, वॉल्यूम कांस्टेंट, अर्थात डेल वी इक्वल टू क्या होगा, V2 माइनस V1 बराबर, बताओ क्या होगा, पढ़ा है आपने, ठीक है, 0 होगा। V कांस्टेंट है मतलब V2 और V1 क्या है, बराबर है, क्या है, बराबर है, इसलिए इनका मान क्या होगा, 0। ठीक है, ये हो गया। चूंकि डेल V बराबर 0, इसलिए W बराबर क्या होगा, बताओ। डेल V हमने 0 कर दिया तो W क्या होगा, ये 0 हो गया, तो इस 0 को इससे गुणा करोगे तो पूरा 0 हो जाएगा, तो W क्या हो जाएगा, इसलिए W बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अर्थात समआयतनी प्रक्रम में, समआयतनी प्रक्रम में गैस का क्या कर दिया जाए, प्रसार किया जाता है। समआयतनी प्रक्रम में गैस का प्रसार किया जाता है तो क्या होगा, कार्य शून्य होगा। क्या होगा, कार्य शून्य। तो लिख देना, अतः इधर लिख देता हूं, अतः समआयतनी प्रक्रम में गैस का कार्य शून्य होता है। क्या होता है, शून्य होता है। हो गया, 0 वर्क डन इक्वल टू 0, किया गया कार्य क्या होगा, 0 होगा। ये कंडीशन है। प्रतिरोधी दाब और आयतन, इन दो पे डिपेंड करता है यहाँ पे वर्क, प्रतिरोधी दाब पे और आयतन पे। आयतन अगर कांस्टेंट रखोगे तो किया गया कार्य शून्य, प्रतिरोधी अगर 0 रखोगे तो किया गया कार्य शून्य। ये शून्य है तो यहाँ पे गैस का प्रसार क्या होगा, मुक्त प्रसार। क्या होगा, मुक्त प्रसार होगा। इस दौरान किया गया कार्य क्या होगा, आपका शून्य होगा। ठीक है, कोई भी समस्या हो तो आप कमेंट कर सकते हो, भाई ये समस्या है। ठीक है, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, सब्सक्राइब भी करो। ठीक है, अन्य स्टूडेंट्स को भी भेजो आप जिनको पता नहीं है। ठीक है, हाथ में दर्द हो जाता है। अब देखो, प्रसार कार्य में जो वक्र देखते हैं हम, ग्राफ देखेंगे, वो देखो। पीवी कार्य का वक्र, या पीवी वक्र भी बोल सकते हो इसको, या पीवी वक्र। ठीक है, ये देखते हैं। अब देखो, पीवी वक्र मतलब दाब और आयतन के मध्य हो गया। यह आयतन है वॉल्यूम, V वॉल्यूम हो गया। ठीक है, इधर लिख दिया हमने प्रेशर, इधर बढ़ रहा है और इधर ये बढ़ रहा है। यहां पे 0 कंडीशन है, 0 से मतलब दाब 0, आयतन भी 0। ठीक है, ओके, यहां से स्टार्ट है। देखो, माना तंत्र यहां पे स्थित है,
यहां से मान लो या तो 0 ही है ना, जैसे मैंने बताया था कल एग्जाम्पल में, ये पिस्टन है आपका, इसमें गैस भरी हुआ, ठीक है, और ये लो ये लगा दिया, ये ऊपर से पी एक्सटर्नल दाब लगा रहा है और ये गैस का दाब है, गैस का दाब पी। ओके, ठीक है। माना कि प्रारंभ में क्या, माना कि प्रारंभ में गैस का दाब क्या था, P1, तो आयतन क्या होगा, V1। ठीक है, हम मान लेते हैं कि यहां पे है गैस, इस गैस का दाब मान लिया हमने क्या, P1, और आयतन क्या मान लिया, V1। ठीक है, ओके। तो इस बिंदु पर गैस का दाब क्या है, P1 आ गया, तो इसको यहां मिला दो, ऐसे ये मिला दिया, तो यहां हो गया P1, और इसको ऐसे नीचे की तरफ मिला दो, आयतन क्या हो गया, V1। तो ये प्रारंभिक आयतन हो गया। जैसे ही क्या करे, क्या किया जाए कि इस दाब को हम क्या कर दें, कम कर दें, इसके जो ऊपर से जो हम दाब लगा रहे हैं ये, इसको अगर कम कर दिया जाए तो पिस्टन क्या होगा, ऊपर आएगा, तो आयतन बढ़ेगा, मतलब ये दाब तो कम होगा और इसका आयतन बढ़ेगा। ये वाला दाब कौन सा है, प्रतिरोधी दाब है। क्या है, प्रतिरोधी दाब है। ठीक है, ये दाब कौन सा है, प्रतिरोधी दाब है। ठीक है, ये चेंजिंग होगी इसके अंदर। देखो, अगर गैस का मैं दाब बढ़ाता हूं तो आयतन भी बढ़ेगा, इस गैस का दाब बढ़ाऊंगा तो आयतन भी बढ़ेगा। अब यहां पे क्या है कि ये दाब कौन सा है, ये वाला दाब। अगर ये कम करूंगा तो ये बढ़ेगा, ये कम करूंगा तो पिस्टन ऊपर जाएगा और इसका आयतन बढ़ेगा। ठीक है, तो ये बढ़ेगा तो ये कम होगा, ये अगर कम होगा तो ये बढ़ेगा, उल्टा है इसके अंदर। ठीक है, तो यहां पे पी दाब को मैं धीरे धीरे कम कर रहा हूं तो आयतन भी क्या होगा, धीरे धीरे। ठीक है, ये वक्र प्राप्त होगा आपका ऐसे, इस तरीके से। ठीक है, ओके। इस तरीके से जैसे जैसे दाब कम होगा वैसे वैसे आयतन बढ़ेगा। ठीक है, हाइपरबोला है ना, परवलयाकार वक्र है ये आपका। इस बिंदु पर इसका आयतन हो गया P1 V1। जैसे जैसे मैं दाब को क्या करूंगा, कम, तो आयतन इतना हो जाएगा, फिर दाब को इतना किया, फिर आयतन बढ़ गया, फिर दाब को मैंने इतना कम किया, आयतन इतना बढ़ गया, फिर मैंने दाब इतना कम किया, आयतन इतना बढ़ गया। ठीक है, तो ऐसे दाब कम करते जाओ और आयतन बढ़ता जाएगा। क्या हो जाएगा, आयतन बढ़ता जाएगा। ठीक है, अब देखो, मैं एक निश्चित प्रेशर ले लेता हूं, जैसा कि आपने पढ़ा था अभी कि W बराबर माइनस पी एक्सटर्नल डेल वी। तो ये मैं निश्चित ले लिया, फिक्स ले लिया मैंने, इसमें से माना कि मैंने यहां पे ले लिया, क्या ले लिया, यहां पे, या थोड़ा ऊपर ले लो, कोई सा भी ले लो, कैसे भी ले लो, यहां पे स्थिर ले लिया, ये ले लिया मैंने। ये हो गया पी एक्सटर्नल, ये माना कि अंतिम दाब है P2, और P2 को मैंने मान लिया पी एक्सटर्नल दाब, फिक्स कर लिया मैंने। इसको भी मान सकता हूं, ये भी पी एक्सटर्नल है, ये भी पी एक्सटर्नल है। ठीक है, लेकिन मैंने एक निश्चित दाब ले लिया, या तो ये ले लो या ये ले लो, कोई सा भी ले सकते हो आप। ठीक है, तो यहां पे मैं P2 बराबर क्या कर दिया मैंने, पी एक्सटर्नल। तो यहां पे आयतन कितना होगा, देखो ये दाब है तो इसको मिला दो वक्र से, ठीक है, थोड़ा तिरछा मिल गया है ना, लेकिन आप मिला देना इसको ढंग से। ठीक है, ये हो गया। कहां पे काट रहा है इसको,
यहां पे काट रहा है। कहां पे काट रहा है? यहां पे। और इस बिंदु पर यहां पे टच कर रहा है, तो इस बिंदु पर इस दाब पर आयतन कितना हो गया? इतना हो गया। तो ये कौन सा हो गया आपका? V2 हो गया। क्या हो गया? V2। अब मैं इसको यहां कर लेता हूं, इसको ऐसे, एक प्रकार से इसको बोल सकते हैं हम छायांकित क्षेत्र। क्या बोल सकते हैं? छायांकित क्षेत्र बोल सकते हैं इसको। ठीक है, तो जो ये छायांकित क्षेत्र है, ये जो मैंने किया है, यह है P एक्सटर्नल दाब पर आयतन में जो परिवर्तन हो रहा है। यहाँ पे किया गया कार्य P एक्सटर्नल इंटू आयतन, मतलब यहाँ पे मैंने फिक्स कर लिया, ये दाब ले लिया मैंने, ये ग्राफ है, ग्राफ बना हुआ है। ठीक है, यहाँ पे मैंने ये पूरे आंकड़े दे रखे हैं, इसमें आंकड़े दे रखे हैं। ठीक है, मैंने एक निश्चित दाब दे रखा है, उस निश्चित दाब पर जैसे मैंने ये ले लिया, तो इस निश्चित दाब पर मैं इस लाइन को ऐसे मिलाऊं कि ये इस वक्र को जिस पॉइंट पे काटेगा उसको ऐसे कैसे मिला दूं, वो क्या हो गया? उसका आयतन। तो पहले इतना आयतन था, बाद में इतना आ गया, तो ये आयतन में डिफरेंस हो गया V2 माइनस V1 कितना हुआ, और दाब कितना हुआ? 0 से P2। तो ये दाब हो गया, इन दोनों को गुणा कर दूंगा तो क्या आ जाएगा आपका? वक्र, ये कार्य प्राप्त हो जाएगा। क्या प्राप्त हो जाएगा? कार्य प्राप्त हो जाएगा। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये जो छायांकित भाग है, क्या है? ये छायांकित भाग है। इस भाग का क्षेत्रफल ही गैस के प्रसार का कार्य, गैस का प्रसार का कार्य कहलाता है। क्या होता है? कार्य कहलाता है। इसका छायांकित क्षेत्र है, ये जो मैंने क्रॉस किया है, इस भाग का जो क्षेत्रफल होगा वो ही क्या होगा? इसका कार्य होगा। क्या होगा? कार्य होगा। ठीक है, अब जैसे ही मैं अगर ये ना लेके क्या ले लूं? ये ले लूं, यहां पे ले लिया मैंने, क्या ले लिया? यहां पे ले लिया। P2 मैंने यहां नहीं लिया। ठीक है, यहां नहीं लिया मैंने P2 मैंने कहां ले लिया? यहां। P2 बराबर एक्सटर्नल ले लिया। तो मैं इसको ऐसे मिला दूंगा और ये जहां पे काटेगा वो ऐसे आ जाएगा। आ गया? तो वक्र क्या हो गया? अब ये वाला क्षेत्र होगा, ये वाला क्षेत्र, इस क्षेत्र का कार्य, इस क्षेत्र का क्षेत्रफल ही क्या होगा? कार्य होगा। ऐसे में अगर यहां ले लूंगा तो इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे कम कर बढ़ाते जाओ आप ऐसे, तो ये इस प्रकार से आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पे आप दाब में चेंज नहीं करोगे, क्योंकि यहां पे दाब क्या ले रखा है? कांस्टेंट ले रखा है। एक ही वैल्यू, दो वैल्यू नहीं है ना, इसमें दो वैल्यू है। इसमें एक तो प्रारंभिक और एक अंतिम, इसमें एक ही वैल्यू है, कोई सी भी ले सकते हो, यहां ले लो, यहां ले लो, यहां ले लो, कहीं पे भी ले लो। ठीक है, इस तरीके से आपको ये करना है। तो ये आपका ग्राफ है। P2 बराबर P एक्सटर्नल, और ये आपका P एक्सटर्नल वैसे है प्रतिरोधी दाब। ठीक है, और इस छायांकित भाग का उपरोक्त ग्राफ में छायांकित भाग का क्षेत्रफल का मान कार्य, या बोल सकते हो प्रसार कार्य या पीवी कार्य होता है। ठीक है, पीवी कार्य बोल सकते हो इसको, प्रसार कार्य भी बोल सकते हो। ठीक है, तो ये आपका हो गया कार्य हो गया। ठीक है, अगर मैं उल्टा चलूं, यहां से अगर ये हो रहा है, जैसे पिस्टन इस दाब को मैंने क्या किया? कम किया, तो क्या हो रहा है? प्रसार हो रहा है। क्या हो रहा है?
गैस का, ये कम हो गया, ये ज्यादा हो गया, ये ज्यादा हो गया तो गैस दाब लगाएगी, ये ऊपर जाएगा, ठीक है। प्रसार हो गया, गैस का प्रसार हो गया, पिस्टन ऊपर की ओर जा रहा है। अगर मैं पी एक्सटर्नल को क्या कर दूं, पी एक्सटर्नल को बढ़ा दूं गैस की दाब की तुलना में, मतलब इस गैस का दाब कम हो जाएगा और ये बढ़ जाएगा, तो पिस्टन क्या होगा, नीचे की ओर जाएगा। मतलब गैस पे दाब बढ़ाएगा तो गैस सिकुड़ उड़ जाएगी, कंप्रेस हो जाएगी, संपीड़ित हो जाएगी, तो आयतन क्या होगा, कम हो जाएगा। तो उल्टा प्रोसेस हो गया इसके अंदर, क्या हो गया, उल्टा। तो यहाँ पे माना कि यहाँ पे क्या था, P2 दाब, P2 बराबर P एक्सटर्नल, ठीक है। तो P2 और आयतन क्या था, यहाँ पे आयतन क्या हो गया, V2, अंतिम आयतन है। तो अगर मैं इस दाब को क्या करूं, P एक्सटर्नल दाब को बढ़ाऊं, यहाँ पे कोई अवस्था है, ये मान लिया हमने प्रारंभिक अवस्था है, ठीक है, ठीक है, संपीड़न में, और इस दाब को मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पे दाब है, इसको मैंने ये बढ़ा दिया तो ये वक्र यहाँ आ गया, इसको मैंने यहाँ बढ़ा दिया तो ये वक्र यहाँ आ गया, इसको मैंने बढ़ा दिया तो ये आ गया, ठीक आ गया, इसको मैंने इतना बढ़ाया यहाँ आ गया, इसको मैंने इतना बढ़ाया, तो आयतन क्या हो रहा है, कम होता आ रहा है। आयतन पहले इतना था, फिर दाब बढ़ाया तो यहाँ पे आ गया आयतन, फिर यहाँ पे आ गया, फिर यहाँ पे आ गया, तो आयतन क्या हो रहा है, कम हो रहा है। क्या हो रहा है, कम हो रहा है। अगर हम इसको प्रारंभिक अवस्था मान ले और फिर दाब बढ़ाए तो आयतन क्या होगा, इधर आएंगे, इधर से इधर आएंगे, तो आयतन, अंतिम आयतन कौन हो जाएगा, ये वाला, प्रारंभिक आयतन कौन सा हो जाएगा, ये वाला, ठीक है, उल्टा हो जाएगा। किसमें, संपीड़न में। प्रसार में प्रारंभिक अवस्था ये होती है और अंतिम अवस्था ये होती है, और संपीड़न में प्रारंभिक अवस्था ये होती है और अंतिम अवस्था ये होती है। जस्ट रिवर्स होता है, इसका उल्टा होता है, ठीक है। हाथ में दर्द हो गया। ओके, अब हम बात कर लेते हैं संक्षिप्त रूप में संपीड़न। प्रसार कार्य ज्यादातर मेजर होता है, संपीड़न छोटा सा कर लेते हैं, उल्टा हो जाता है उसका, है ना। तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं संपीड़न कार्य। संपीड़न कार्य, है ना। संपीड़न के अंदर क्या होगा, संपीड़न में क्या होगा, प्रतिरोधी दाब क्या होगा, ज्यादा होता है गैस के दाब से। संपीड़न में प्रतिरोधी दाब जिसको हम बोल सकते हैं पी एक्सटर्नल, गैस के दाब, गैस का दाब क्या है, पी, गैस के दाब से अधिक होता है, अधिक होता है। जब गैस का संपीड़न कराया जाता है या गैस को संपीड़ित कराया जाता है तो गैस का प्रारंभिक आयतन, गैस का प्रारंभिक आयतन, गैस का प्रारंभिक आयतन अंतिम आयतन, अंतिम आयतन से अधिक होता है, अंतिम आयतन से अधिक होता है, बिल्कुल होता है। प्रारंभ में आयतन कितना था,
माना V1, अंत में आयतन क्या हो गया V2, ठीक है। प्रारंभ में आयतन क्या था V1 और अंत में आयतन क्या हो गया। तो संपीड़न में क्या होता है, ये वैल्यू क्या होती है ज्यादा होती है और ये वैल्यू क्या होती है कम होती है, अर्थात V1 ग्रेटर देन V2 ये होता है, ठीक है। V2 वॉल्यूम, अंतिम आयतन क्या होता है कम होता है संपीड़न में, तो यहाँ पे हम डिफरेंस निकालेंगे, अंतिम आयतन माइनस प्रारंभिक, अंतिम आयतन ये है प्रारंभिक आयतन ये है, तो यहाँ पे आ जाएगा डेल V इक्वल टू V2 माइनस V1। तो यहाँ पे V1 क्या है ज्यादा है, V2 क्या है कम है, तो नेगेटिव वाली वैल्यू ज्यादा है, तो यहाँ पे जो डिफरेंस आएगा वो क्या आएगा आपका नेगेटिव में आएगा, क्या आएगा नेगेटिव में। तो यहाँ पे संपीड़न में जो डेल V का मान होता है वो हमेशा क्या आएगा नेगेटिव आता है, और प्रसार में क्या आता है पॉजिटिव आता है, ठीक है। तो ये संपीड़न और प्रसार दोनों में डिफरेंस है, तो हम देख लेते हैं। ठीक है, अंतिम आयतन यहां पे मैं ये बना देता हूं, ठीक है। ये आपका पिस्टन है और यहां पे दाब लगा रहे हैं P एक्सटर्नल, और ये गैस का दाब है। गैस का दाब क्या है, गैस का दाब बराबर कितना P। यहां पे हम क्या करवा रहे हैं संपीड़न करवा रहे हैं, क्या करवा रहे हैं संपीड़न करवा रहे हैं। P एक्सटर्नल ग्रेटर देन P, मतलब ये दाब क्या होगा ज्यादा होगा, ये कम होगा, तो पिस्टन गैस पे दाब लगाएगा और गैस कंप्रेस हो जाएगी, संपीड़ित हो जाएगी, आयतन क्या हो जाएगा घट जाएगा। तो लास्ट में जो आयतन है वो कम हो रहा है, तो वो अंतिम आयतन हो गया, प्रारंभ में आयतन इतना था, कंप्रेस करोगे तो आयतन कम हो गया, तो मतलब अंतिम आयतन क्या होता है कम, प्रारंभिक आयतन क्या होता है ज्यादा। कौन सी स्थिति में, संपीड़ित स्थिति में। तो यहां पे क्या होगा गैस का संपीड़न, क्या हो जाएगा गैस का संपीड़न हो रहा है, ठीक है। देखो माना गैस का दाब, माना गैस का प्रारंभिक आयतन V1 है, संपीड़न के पश्चात आयतन घटकर V2 हो जाता है, क्या हो जाता है V2 हो जाता है। अतः डेल V यानी कि V2 माइनस V1, V2 कम हो गया घट गया, V1 ज्यादा है ये घटकर इतना हो गया, तो ये कम और ये ज्यादा है, तो वैल्यू क्या आएगी इसमें नेगेटिव, क्या आएगी नेगेटिव आएगी, वैल्यूज क्या आएगी नेगेटिव। अतः किया गया कार्य W इक्वल टू, हमने पढ़ा था प्रसार कार्य P एक्सटर्नल डेल V, ये पढ़ा था पुण्य। तो संपीड़न में डेल V क्या आ गया नेगेटिव आ गया, इसका नेगेटिव और ये नेगेटिव क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पे मैं लिख देता हूं, यहां पे जो वैल्यूज आएगी माइनस डेल V, तो ये क्या हो जाएगा P एक्सटर्नल डेल V, तो यहां पे W बराबर क्या हो जाएगा P एक्सटर्नल डेल V, ठीक है। ये हो गया आपका कंप्लीट, क्योंकि यहाँ पे डेल V क्या आ रहा है नेगेटिव आ रहा है, तो ये नेगेटिव पहले से नेगेटिव है तो पॉजिटिव आ जाएगा, तो यहाँ पे किया गया कार्य क्या आ रहा है पॉजिटिव। अब स्पष्ट हो जाएगा इसके अंदर, मैं इधर लिख देता हूं कि अतः
स्पष्ट होता है, अतः स्पष्ट होता है कि संपीड़न में किया गया कार्य धनात्मक होता है। क्या होता है? धनात्मक होता है। क्या होता है? धनात्मक होता है। क्योंकि इस स्थिति में, कौन सी स्थिति? संपीड़न की स्थिति। क्योंकि इस स्थिति में कार्य गैस यानी कि तंत्र पर किया गया है। तो मैंने स्टार्टिंग में बताया था कल कि अगर गैस पर कार्य करते हैं या तंत्र पर कार्य किया जाता है तो धनात्मक, और अगर गैस या तंत्र कार्य करता है तो ऋणात्मक। तो मैंने कल बताया था कि जो प्रसार में है, प्रसार की स्थिति होती है, वहां पे गैस कार्य करेगी। क्या करेगी? गैस कार्य करेगी। ठीक है। और अगर हम बात करें संपीड़न की, किसकी? संपीड़न की, तो संपीड़न पर गैस पे दाब कौन लगा रहा है? पिस्टन। तो यहाँ पे कौन कार्य कर रहा है? पिस्टन कर रहा है। क्या कर रहा है? पिस्टन। तो यहाँ पे गैस पे दाब कौन लगा रहा है? पिस्टन लगा रहा है। तो गैस पे कार्य हो रहा है, ना कि गैस कार्य करे। यहाँ पे संपीड़न में गैस पर कार्य होता है, इसलिए कार्य क्या आएगा? धनात्मक आएगा। या आप ऐसे बोल सकते हो, ये आ गया अपन के P एक्सटर्नल डेल V, P एक्सटर्नल माइनस और डेल V का मान क्या रहा है? माइनस। तो माइनस और माइनस प्लस, तो ऐसे भी क्या आ रहा है? प्लस आ रहा है। ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया? आपका संपीड़न कार्य हो गया। ठीक है। संपीड़न कार्य होता है W इक्वल टू P एक्सटर्नल डेल V, और प्रसार कार्य होता है आपका माइनस P एक्सटर्नल डेल V। ठीक है। ये होता है आपका। ठीक है। तो ये आपके प्रसार कार्य और संपीड़न कार्य कंप्लीट हो गया। इसके बाद में इसी के अंदर एक टॉपिक है, कौन सा? कि अगर हम गैस का प्रसार करें तो मैक्सिमम वर्क कब प्राप्त कर सकते हैं, मतलब अधिकतम कार्य की गणना हमें करनी है। और अधिकतम कार्य की गणना वाला जो डेरिवेशन है वो आपके एग्जाम में आता भी है। ठीक है। तो ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ठीक है। और लगातार बने रहिए, आपकी रेगुलर क्लासेज चलती रहेगी। ठीक है। धन्यवाद।